हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। तो आज का सेशन हमारा बारे में है, किस बारे में है? बेसिकली व्हाई शॉर्ट नोट्स आर सो 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 इम्पोर्टेंट। तो देखिए, यहाँ पे आज का सेशन मैं आप लोगों के लिए इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं यहाँ पर मेरे पेड सेशन में भी और इसी के अलावा यहाँ पर यूट्यूब पे भी, जहाँ पे वो क्लासेस तो लेते हैं, सारी चीजों को समझते तो है, बट यहाँ पर उनको ये चीज समझ में आनी चाहिए यहाँ पर कि हमें शॉर्ट नोट्स को जो है जरूर बनाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वीडियो को देखने से, यहाँ पर समझने से काम नहीं चलेगा। आपको जो इंपॉर्टेंट चीज है उनको लिखना भी पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं ये भी नहीं कहती कि आपको पूरी कथा लिखनी है, यहाँ पर आपको चीजों को शॉर्ट तरीके से लिखना होगा। जो मेन मेन चीज है उनको लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या बनाने पड़ेंगे? आपके शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है, कैसे आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, ये सारी चीजें आज के मैं आपको सेशन में बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो उससे पहले आप लोगों को उसकी इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंस बताने से ही हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी आप कोई बुक रीड करते हैं, कोई भी स्टडी मटेरियल रीड करते हैं, तो आपके पास क्या है ना, बहुत सारी ह्यूज इंफॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होती है। तो अब आप खुद सोचिए कि आपने इतनी सारी इंफॉर्मेशन को अभी तो पढ़ लिया क्योंकि अभी आपके पास इनफ टाइम है, बट आप सोचो कि जिस टाइम पीरियड पे आपका एग्जामिनेशन होगा, उस टाइम पीरियड पे क्या आप वर्ड टू वर्ड सारी चीजें जो है पढ़ सकते हो? नहीं ना। उस टाइम पीरियड पे आपको लगेगा कि देखो, ये पूरा का पूरा पीडीएफ पढ़ा, ये पूरा बुक पढ़ी है और मैं कैसे इसको पढ़ूं, ये तो बहुत सारा है। बट वहीं पे ही अगर आपने स्टार्टिंग में अभी इसी टाइम पीरियड पे क्या है, अपने शॉर्ट नोट्स बना लिए होते, उन चीजों के जो पूरा बुक आपके पास है या कोई भी पीडीएफ पीपीटी आपके पास है, उसको आपने मेन मेन चीजों को एक जगह लिख लिया था, तो जो इतनी मोटी बुक थी वो कहीं ना कहीं आपके पास सिर्फ एक पतली सी तरीके से होती है और आप कहीं ना कहीं उसको जल्दी पढ़ लेते और आप ज्यादा ध्यान देते उस पर। तो अभी क्या होता है, अगर आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते तो आप इतने सारा स्टडी मटेरियल देख के फिर बाद में पैनिक कर जाते हो। तो शॉर्ट नोट्स की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस तो यही है कि ह्यूज इंफॉर्मेशन को बहुत स्मॉल तरीके से आप एक जगह कलेक्ट कर लो। इसी के साथ जब भी हम शॉर्ट नोट्स की बात करते हैं तो आपको उसको एज ए क्या, किस तरीके से आपके काम आते हैं, वो समरी की तरह आपके काम आते हैं आपकी प्रिपरेशन में। इसी के साथ आपके लास्ट डे के अंदर आपका यही क्या है, यही आपका टूल है। ठीक है, यही आपकी गोल बुक है जिसको आपको पढ़ना है, ये आपका कॉम्पैक्ट वर्जन है जो भी आपने सब कुछ पढ़ा है उसके लिए। तो यहाँ पे देखिए आपके कितने इंपॉर्टेंट होते हैं शॉर्ट नोट्स। और इसी के साथ ये आपका टाइम सेव करता है, आपका स्ट्रेस रिड्यूस करता है कि हमें इतना पढ़ना है इतना पढ़ना है, बट इन दी एंड आपको पता है कि नहीं, मुझे तो बस यही चीज पढ़नी है क्योंकि इसके अंदर मैंने सब कुछ लिख दिया है। जो मुझे पढ़ना था उसको मैंने शॉर्ट तरीके से लिख दिया है, ये भी पढ़ के चला जाएंगे, लास्ट में रिवीजन कर लिया तो काम चल जाएगा। इसी के साथ ही आपको हेल्प करता है, ठीक है, कि इंपॉर्टेंट चीजों को लास्ट में, जो फैक्ट है, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है, उनको लास्ट में आप रिवाइज कर लो। तो ये आपको हेल्प करते हैं। अब चलो, इंपॉर्टेंस हमें समझ आ गई, बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप क्या क्या इंक्लूड करोगे शॉर्ट नोट्स में। ठीक है, हमने ये भी देख लिया कि इंपॉर्टेंस है, हमें शॉर्ट नोट्स बनाना है, हमें समझ आ चुका है कि अच्छा हमें शॉर्ट नोट्स बनाना है। बट अगर मैं बात करूं तो आपको शॉर्ट नोट्स के अंदर क्या क्या बनाना है, क्या क्या लेना है। तो देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें आपके सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी और इसके अलावा जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, उसके अंदर आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स आपको देखने को मिलेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे, कुछ नेम्स होंगे, प्लेसेस होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स होगी। आपको पता है कि कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, तो भाई आपको उसको लिख लेना है। इंपॉर्टेंट डेट्स, इवेंट्स, नेम्स, प्लेसेस, आपका कोई भी बुक है, ऑथर है, उन चीजों को ही लिखना है आपको। अब उसके अंदर जो भी भर भर की चीज दिया है, नहीं, उसको आप उस टाइम पीरियड पे अंडरस्टैंड कर लो, बट मैं ये बिल्कुल भी शॉर्ट में लिख लो कि अच्छा ये है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा डेफिनेटली आपको बाद तक वो याद रहेगा। बट पूरी कथा नहीं लिखनी, अगेन मैं इसी बात को बोलूंगी। इसी के साथ अपना की कॉन्सेप्ट लिखो, अपना मेन डेफिनेशन लिखो, पूरा का पूरा सारी चीजों को मत लिखो और अपने वर्ड्स में लिखो। अपने वर्ड्स में लिखोगे, छोटा लिखोगे और इसी के साथ बढ़िया लिखोगे और ज्यादा टाइम पीरियड तक आपका वो याद भी रहेगा आपको, अगर आपने अपने वर्ड्स में लिखा होगा। इसी के साथ अपना डायग्राम, चार्ट, फ्लो चार्ट, इनका यूज करो अपने शॉर्ट नोट्स में, तो ये ज्यादा इफेक्टिव होंगे, ज्यादा बाद में आपको याद रहेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको करना है। अगर शॉर्ट नोट्स के अंदर भी बस आप लिखते ही लिखते लिखते ही चले जाओगे, आपको लास्ट में समझ ही नहीं आएगा कि भाई ये मैंने क्या लिखा है। तो ज्यादा से ज्यादा चीजों के यहाँ पर क्या है, फ्लो चार्ट्स का यूज करो जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अंदर। ठीक है, अब देखो, हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स इफेक्टिवली, उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। अगेन यहाँ पर मैं बोलूंगी शॉर्ट नोट्स में आप लोग कीवर्ड को यूज करना,
पूरा का पूरा सेंटेंस आपको यहाँ नहीं लिखना, शॉर्ट नोट्स में आपको हेडिंग्स लिखना, उसकी सब हेडिंग होगी उसको लिखना, प्लीज बुलेट्स पॉइंट्स को यूज करना। तो जितना यहाँ पर हर चीज को क्लियरली लिखोगे तो उतना ज्यादा बेस्ट होगा आपके लिए, ठीक है, उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा, उतने ज्यादा शॉर्ट नोट्स आपको समझ आएंगे, ठीक है। इसी के साथ जो भी आपके शॉर्ट नोट्स है उनको बिल्कुल नीट रखो, कंसाइज रखो, इजी टू रीड रखो। ऐसा नहीं है कि आपने शॉर्ट नोट्स बनाने के चक्कर में कि एक ही जगह सब कुछ कर लेते तो आपने बिल्कुल यहाँ पे इतना इसको भर दिया है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है। उसका आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपने कचरा कर देना है, नहीं, आपको मेनली उसको बहुत नीट रखना है, बहुत क्लीन रखना है कि आप जब उसको देख रहे हो ना आपको समझ आए, आपका उसका पढ़ने का मन करे। तो इस चीज को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसी के साथ अपना शॉर्ट नोट्स में मैं हमेशा कहती हूँ अपना कलर यूज करो। ये नहीं है कि पूरा ब्लैक पेन से सब लिख दिया, अपना पूरा ब्लू पेन से सब लिख दिया, नहीं, पॉइंट्स हैं, आपके टॉपिक्स हैं, सब हेडिंग्स हैं, हेडिंग है, बुलेट्स हैं, भाई अपना हाईलाइट और कलर को यूज कर लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन दी एंड यहाँ पर अगर पॉसिबल हो तो यहाँ पर टॉपिक वाइज जो है शॉर्ट नोट्स बनाओ। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा आपका एक जो भी सब्जेक्ट है उसका आपने पूरा हर चीज को लिख दिया एक ही जगह, नहीं, अपना डिफरेंट डिफरेंट शीट्स ले लो, अपना एक नोटबुक ले लो बेशक, और उसके अंदर अलग अलग टॉपिक्स के लिए अलग अलग पेज पे लिखो, अलग अलग जो आपका जगह है उस शीट है उसको यूज करो। तो ये आपको करना है। और अगेन यहाँ पे शॉर्ट नोट्स की इंपॉर्टेंस क्या है उसके लिए मैं कुछ लाइन आपके लिए लेकर आई हूँ ताकि आप अभी भी इसको बना लो। अब देखो 3 महीने आपके एग्जामिनेशन में रह गए, तो अब शॉर्ट नोट नहीं बनाओगे तो कब बनाओगे? तो अभी इस चीज को समझो, 6 महीने पहले जब आपके रहते थे आई थिंक शॉर्ट नोट्स तो आपको जब भी बनाने स्टार्ट कर देने चाहिए थे, बट अभी भी मैं कहूंगी 2 महीने अपना चीजों पे ध्यान दो शॉर्ट नोट्स में, ताकि लास्ट फाइनल मंथ के अंदर आप क्या कर सको, इन शॉर्ट नोट्स को पढ़ सको, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स योर पर्सनल एग्जाम टूल किट, तो यही आपका टूल किट है, यही आपको एग्जाम पास कराएगा, यही आपको नेट जेआरएफ क्रैक कराएगा, ठीक है। व्हेन यू मेक देम प्रॉपरली दे विल सेव योर एनर्जी, दे गिव यू कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग द रिवीजन। सो डोंट वेट, स्टार्ट मेकिंग योर ओन शॉर्ट नोट्स टुडे एंड यू विल थैंक योर सेल्फ एट एग्जाम टाइम। तो यहाँ पे आपको पता हो जाना चाहिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से अपने शॉर्ट नोट्स जो है बनाना स्टार्ट कर दीजिए और अपना प्रिपरेशन जो है उसको स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।